दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत सवेरा पे। आज हम बात करने वाले हैं अमन मधेसिया के कत्ल के बारे में। अमन मधेसिया कत्ल जिसने किया था वह आरोपी पकड़े गए हैं। उनको निचलौल की पुलिस ने जो निचलौल में तिराहा चौराहा है वहां से पकड़ा है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को निचलौल के जंगल में अमन मधेसिया की लाश मिली थी और उसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरफ पूरे शहर में फैल गई थी कि आखिर इस बच्चे कत्ल किसने किया है। तो पुलिस पे काफ़ी प्रेशर था, जिसके चलते पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसने अपने जासूसों को लगाया और जासूसे पता चला कि ये जो इसको आरोपी है वह ठूठी भारी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। तो पुलिस ने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया और 23 नवंबर को जो निचलौल में तिराहा चौराहा है वहाँ से इन आरोपों को पकड़ लिया गया है। ये कुल 4 आरोपी हैं और खबर इसके आगे जानते हैं कि इस घटना में क्या कौन कौन शामिल थे और आरोपी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमन मधेसिया के कत्ल के आरोप में कुल 4 आरोपी पकड़े गए हैं। पहला आरोपी है लक्ष्मण उर्फ सागर मधेसिया। इसकी उम्र 23 वर्ष है और इसके पिता का नाम है झिनक मधेसिया। दूसरा आरोपी है विष्णु मधेसिया। इसकी उम्र 28 वर्ष है और इसके पिता का नाम है उत्तरी मधेसिया। इसके तीसरे अपराधी का नाम है संत पासवान। इसकी उम्र है 22 वर्ष और इसके पिता का नाम है जोखू पासवान। चौथे अपराधी का नाम है मुकेश मधेसिया। उम्र है 29 वर्ष और इसके पिता का नाम है नींबू लाल मधेसिया। सोचने वाली बात यह है कि अमन मधेसिया का कत्ल इसके समाज के ही 3 लोगों ने मिलकर किया है। इसमें से जो 3 अपराधी हैं वह मधेसिया समाज से ही आते हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि जितने भी आरोपी हैं वह सारे ही उसी मोहल्ले के मरवाड़ी मोहल्ले के ही हैं जो निचलौल में हैं। अब जानते हैं कि उसे कत्ल में किस किस वस्तुओं का प्रयोग किया गया है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पकड़ा है और उसकी छानबीन में एक सेलो टेप मिला है जो ब्राउन रंग का है, एक चाकू मिला है और एक लकड़ी का डंडा मिला है। इनके सहारे ही अमन मधेसिया का कत्ल किया गया है। अब हम जानते हैं कि कैसे कैसे इन सब का प्रयोग करके अमन मधेसिया कत्ल किया गया है। इस पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड और उस 4 आरोपियों से जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पुलिस की पूछताछ में जो बताया है वह मैं आपको बताता हूं, जो उस रिकॉर्ड में लिखा गया है। उसके अनुसार पता चलेगा कि अमन मधेसिया का कत्ल उसने किस प्रकार और कैसे कैसे किया। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया कि अमन मुझे बकरी कहकर मेरा सामाजिक अपमान करता था। अमन अक्सर कहता था कि अबे बकरी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। वह मुझसे छोटा होते हुए भी बार बार मेरा अपमान करता था, इसलिए एक दिन मैंने अमन से मारपीट कर लिया। फिर अमन ने अपने पिता राकेश को फ़ोन किया मेरे मारपीट करने के बाद। उसी दिन अमन के पिता 5 बजे जब अपने घर मड़वाली मोहल्ले में आए तो मैंने खूब ललकारा और खूब गाली गलौज दिया। इसके बाद मैं घर वापस आ गया। फिर मेरे घर आने के थोड़ी देर बाद ही अमन के पिता राकेश अपने 25-30 साथियों के साथ हाथी व डंडा लेकर मेरे घर आए। मुझे खूब गाली दी और अपमानित किया। मुझे धमकी देने लगे। मेरा परिवार डर गया और इसलिए हम डर के मारे घर के अंदर ही बैठे रहे। अगले दिन पूरे मारवाड़ी मोहल्ले में लोग हमारा अपमान और मजाक उड़ाने लगे कि एक छोटे बच्चे ने हमारी औकात दिखा दी। इसी बात से दुखी होकर मैं कुछ दिन बाद कोयम्बटूर चला गया। 15 दिनों बाद मैं फिर वापस आया और विष्णु मधेसिया से संपर्क किया क्योंकि अमन अन्य 3 आरोपी पर बहुत विश्वास करता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने अपने दोस्तों के संग मिलकर चमनगंज शराब की दुकान पर अमन से बदला लेने का योजना बनाई। 30/10/2021 को शाम करीब 3 बजे संत पासवान को मोबाइल से फ़ोन कर काली मंदिर के पास सुनसान जगह पर बुलाया। फिर विष्णु को बुलाया और साथ में अमन को लाने को कहा। विष्णु ने अमन को विश्वास में लेते हुए अपने साथ लाया। फिर हम लोग जंगल के अंदर घूमने लगे और शाम के 5 बजे तब हम अमन को जंगल के बहुत अंदर ले गए। उसी जगह मैंने अमन के सिर पर लकड़ी के डंडे से जोरदार वार किया जिससे अमन अचानक गिर गया। फिर सभी दोस्तों ने बारी बारी अमन को मारा। उसको तब तक मारा गया जब तक वह अधमरा ना हो गया। बाद में विष्णु, संत पासवान और मुकेश ने उसका हाथ पैर पकड़ लिया और मैंने धारदार चाकू से अमन के गले को आगे से रेत दिया जिससे खून की धार निकलने लगी। इसके बाद खाकी रंग की टेप से उसके गले को बांध दिया गया। हम लोगों ने खून से सने चाकू को जंगल में ही गाड़ दिया। इसी बीच जल्दबाजी में विष्णु का लाल रंग का गमछा वहीं पर छूट गया। आज हम लोग नेपाल भागने की फिराक में थे।
तो दोस्तों यह थी पूरी घटना को अंजाम देने की कहानी। इससे आप क्या सीखते हैं? विश्वास पात्र दोस्तों ने उसे धोखा दिया। यानी आजकल दोस्तों पर विश्वास ना करें, क्या पता कौन सा दोस्त आपके लिए मौत का तोहफा दे दे। आजकल विश्वास किसी पे करना सही नहीं है। दूसरी सीख यह मिलती है, जो अमीर माता पिता हैं वह अपने बच्चों की गलतियों को इतना बढ़ावा ना दें, ना उनको पैसे का इतना शोहरत दिखाएं कि वह खुद को अपने आप को सबसे अलग समझने लगे। अगर बच्चा बुरा कर रहा है तो उसका समर्थन कभी ना करें, उसकी बुराई में कभी साथ ना दें। उसको बताएं कि बेटा यह बुरा है, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। उसकी गलतियों को कभी ना छुपाएं। हमेशा उसको अच्छा बात बताएं कि बेटा आप गलत कर रहे हो तो आपको गलती की सजा होनी चाहिए। अगर अमन के माता पिता ने अमन को समझाया होता कि वह लक्ष्मण को ऐसा ना कहे तो शायद आज अमन जिंदा होता। दोस्तों मजाक या किसी का हंसी उड़ाना वहाँ तक अच्छा लगता है जहाँ तक अगले को समझ आता हो, अगला बर्दाश्त करता हो। उससे ऊपर किसी का मजाक या उपहास उड़ाना उचित नहीं है। दूसरा, अपने गुस्से को इतना भी क्रोधित ना होने दे कि आप किसी का कत्ल करने के लिए विवश हो जाएं। अब वो 4 आरोपी जो पकड़े गए हैं उन्होंने गुस्से में आके उस बालक का कत्ल कर दिया है। उसका कत्ल करके उन्होंने अपनी आत्मा को शांति तो दे दी कि हाँ हमने बदला ले लिया है, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसकी वजह से उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। एक तो वो मर गया, वो तो चलो मर गया है, पर आप लोग जीते जी मरोगे, आपके साथ साथ आपके माता पिता भी मरेंगे। ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। इसी खबर के बीच आसपास के लोगों में यह भी भ्रांतियां फैल रही हैं कि अमन को उसके रिश्तेदारों ने ही दौलत के लिए या लालच के कारण मरवाया होगा। कुछ लोग इसमें प्रेम प्रसंग की बातें भी कर रहे हैं, पर यह सब बातें ही हैं, इनका कोई भी सबूत नहीं है। दोस्तों ऐसी बातों पे बिल्कुल विश्वास ना करें, पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा रखें। जो भी कुछ होगा पुलिस सबूत के साथ देगी। जिस बात का सबूत ना हो उस पर विश्वास ना करें। हमें इस काम के लिए पुलिस की बहुत ही प्रशंसा करनी पड़ेगी और पुलिस का धन्यवाद करना पड़ेगा जिन्होंने इतनी जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया है। हमें अपने पुलिस के पर गर्व है और हमें उम्मीद है वो आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। मैं पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ऐसे काम के लिए। दोस्तों मेरा चैनल और इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और इस खबर के बारे में जो लोग अच्छी तरह खबर जानना चाहते हैं वह जान सकें। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और भी खबर जानने के लिए मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।